हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फाइल हैंडलिंग रिलेटेड बेसिक फंक्शन पढ़े थे, एफ ओपन, एफ क्लोज, गेट सी एंड पुट सी। ठीक है, तो गेट सी का एग्जैक्टली काम क्या है? समटाइम्स कहीं ना कहीं बुक में एफ गेट सी भी लिखा होता है। टू इफ़ यू वांट टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल तो क्या होगा? गेट सी। इफ़ यू वांट टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर टू द फाइल देन पुट सी। उसके अलावा हम लोग जो थर्ड सेट ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं उनके नाम है, पहला फंक्शन है एफ गेट एस, एफ गेट एस। तो ध्यान से सुनना, गेट एस, गेट एस, एस रिप्रेजेंट यहां पर स्ट्रिंग एंड एफ पुट एस। तो ये दो फंक्शन है। एफ गेट एस का टास्क होता है, अगर मैं एक लाइन में लिखूं, रीड एस रिप्रेजेंट्स स्ट्रिंग, रीड स्ट्रिंग फ्रॉम द फाइल, फ्रॉम द फाइल। एंड एफ पुट एस क्या होगा आपका? राइट स्ट्रिंग टू द फाइल। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक। अब बेसिकली हमारा टारगेट तो ये, पहले सिंटैक्सेस देख लो। हाँ जी, तो सिंटैक्स ये है। एक बात बताओ, अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस लेक्चर में जब आप कैरेक्टर को फाइल से रीड कर रहे थे तो कैरेक्टर को रीड करने के बाद किस में स्टोर करा रहे थे? कैरेक्टर वेरिएबल ले रहे थे। अब अगर आपको स्ट्रिंग को रीड कराना है फाइल से तो अब आपको क्या लेना पड़ेगा? हाँ जी, स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए हमेशा किसकी ज़रूरत होती है? क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर एरे होता है। तो कैरेक्टर एरे की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसे मैं इसका सिंटैक्स आप लोग ध्यान रखेंगे, एफ गेट एस आपका कैरेक्टर एरे। एक नई चीज़ आप लोग देखेंगे, एन, एन नया आपके लिए फाइल पॉइंटर। ठीक है, फाइल पॉइंटर इज द प्लेस जहां से आपको डेटा को रीड करना है। ठीक, अब डेटा में क्या रीड करना है? एन रिप्रेजेंट्स करता है बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और हाउ मेनी, और हाउ मेनी कैरेक्टर यू कैन, हाउ मेनी कैरेक्टर यू कैन रीड फ्रॉम फाइल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो यार, आपकी फाइल में तो बहुत सारा डेटा लिखा होगा, लेकिन आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रीड करने हैं, मतलब कितने कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग रीड करनी है, वो स्ट्रिंग, और आपको उसको कहाँ स्टोर कराना है? कैरेक्टर एरे में स्टोर कराना है। ये बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द वे। तो ध्यान से सुनो, कैरेक्टर एरे क्या है? टू स्टोर रीड ए स्ट्रिंग एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर यू वांट टू रीड फ्रॉम द फाइल, फाइल पॉइंटर फ्रॉम वेयर यू वांट टू रीड द डेटा, और फिर रीड योर कैरेक्टर, रीड योर स्ट्रिंग। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान लो आपने एक फाइल नाम का पॉइंटर डिक्लेयर किया, अभी प्रॉपर प्रोग्राम बनाएंगे, डोंट वरी। एक कैरेक्टर एरे लिया जिसका नाम मैंने नेम ले लिया, ठीक है, और 10 साइज का ले लिया, ठीक है। अब कुछ भी करने से पहले एग्जैक्टली क्या करोगे? फाइल को ओपन करोगे। अगर फाइल में से कुछ भी रीड करना है तो किस मोड में ओपन करोगे? हाँ जी, मान लो मैंने एक फ़ाइल को ओपन किया जिसका नाम था राम, नाम की फ़ाइल है, ठीक है, राम डॉट txt। ओके, रीड मोड में मैंने ओपन किया, और रीड मोड में ओपन करने के बाद ऐसे, जैसे एफ गेट एस, ठीक, सबसे पहले लिखोगे नेम जहाँ पर वो स्ट्रिंग आपको स्टोर करानी रहेगी, 10। और अगर मैंने एफ पी लिखा तो ध्यान से, एफ पी क्या होता है? फाइल पॉइंटर होता है जो किसका एड्रेस होल्ड करता है? किसी फाइल का एड्रेस होल्ड करता है। उस एड्रेस में से 10 कैरेक्टर्स को उठाएगा और कहाँ स्टोर करेगा? आपका नेम में स्टोर करेगा। इतनी बात समझ में आ रही? तो दिस इज योर सिंपल सिंटैक्स। सेकेंड वन इज योर एफ पुट एस, इसी का ही सेकेंड पार्ट है एफ पुट एस। हाँ जी, एक बात बताइए, एफ पुट एस का मतलब क्या होगा? मैं इसका सिंटैक्स लिख रहा हूँ, एफ पुट एस सिंपल, जो कैरेक्टर एरे होगा आपका, कैरेक्टर एरे में स्ट्रिंग होगी, कैरेक्टर एरे में आपकी स्ट्रिंग होगी। अगर यूज़र से इनपुट करा रहा हूँ, देखो जैसे मान लो कैरेक्टर एरे में भी स्ट्रिंग आएगी कहाँ से? यूज़र से इनपुट कराओगे, ठीक है, यूज़र से कैरेक्टर एरे में रिसीव करोगे, और कैरेक्टर एरे से कहाँ डालोगे? फाइल पॉइंटर में। तो ये किस तरीके से वर्क करता है? इसकी डायरेक्शन होती है इस तरीके से। या फिर कैरेक्टर एरे से आप फाइल डाल सकते हो, और डायरेक्ट स्ट्रिंग नेम, डायरेक्ट स्ट्रिंग मीन्स टू से व्हाट, मैं समझा रहा हूँ। मतलब जैसे लिखो, मैंने लिखा कि माई नेम इज़ वट एवर, ओके फाइन, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। जिस फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो,
जैसे मान लो आपने लिखा मोहन, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रिंग हो गई, मोहन एक स्ट्रिंग हो गई। लेकिन आप क्या कर सकते हो, पहले इस मोहन को कहीं असाइन कर लो किसी कैरेक्टर एरे में। मान लो कैरेक्टर मैंने एरे ले लिया 10 साइज का, तो मोहन कहाँ जाएगा, एन नाम के एरे में, और फिर एन से स्टोर कराओ, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर इस जगह पे मोहन भी लिख सकते हो। दिस इज द वे। जैसे मैंने मान लो लिखा FILE, फाइल डिक्लेयर किया, एक कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर एरे, इसका साइज लिया मैंने 10। आप लोग ये फंक्शन बहुत अच्छे से जानते हो, strcpy क्या करता है, कॉपी को करता है, कॉपी करता है कहाँ से, किसको कॉपी करता है, स्ट्रिंग को कॉपी करता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, हमेशा ये डेस्टिनेशन होता है। मैंने मान लिए लिखा, सपोज दैट मैंने लिखा ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो एक बात बताओ, ये ग्रेटर नोएडा कहाँ स्टोर हो जाएगा, नेम नाम की एरे में स्टोर हो जाएगा। और अगर आप इफ़ यू वांट टू राइट something into the file, या if you want to write a string to the file, then you have to open the file in which mode, write mode, f open। मान लो आपकी फाइल का नाम है और क्या ले, फाइल का नाम कुछ भी ले लो, मान लो a.txt, किस मोड में ओपन करना पड़ेगा, राइट मोड में ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और राइट मोड में ओपन करने के बाद डायरेक्ट आप लिखेंगे f put s, कहाँ आपकी स्ट्रिंग स्टोर होगी, नेम में स्टोर होगी, और नेम से आप कहाँ डाल दोगे, फाइल पॉइंटर। इतनी बात समझ में आई। सो दिस इज द स्ट्रिंग। तो मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ प्रॉपर, जिसमें मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, एक स्ट्रिंग को फाइल में कॉपी कराना है, देन कॉपी का मतलब राइट करना है, देन उसी स्ट्रिंग को मुझे रीड करना है। तो एग्जैक्टली कैसे होगा, ध्यान से देखो आप लोग। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हैं, हेडर फाइल्स इंक्लूड, उसके अलावा आप लोग क्या लिखते हैं, conio.h, हाँ जी। उसके बाद आप लोग मेन लिखते हैं। देन सबसे पहले जो फाइल हैंडलिंग में जिस चीज़ की नीड होती है वो होता है आपका फाइल पॉइंटर। तो आपके लिए कंपलसरी है, नेसेसरी है कि आपको फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल वो क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। किसका एड्रेस स्टोर करेगा, किसी फाइल का स्टोर करेगा जिसको आप लोग ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। चूंकि मैं स्ट्रिंग को रीड या राइट करना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को एक कैरेक्टर एरे की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम मैंने str ले लिया, साइज उसका। आप सबसे पहले एक बात होती है, इफ़ यू वांट टू राइट एनीथिंग इनटू द फाइल, देन यू हैव टू फर्स्ट ओपन दैट फाइल इन विच मोड, इन राइट मोड, ठीक है। तो fp=f ओपन। खास बात ये होती है f ओपन को, मान लो कि आप लोग कोई फाइल है, जैसे फाइल का नाम मान लो b.txt नाम की फाइल है, ठीक है। अगर ये फाइल जो है, जैसे आप जब भी प्रोग्राम को सेव करेंगे तो एक पर्टिकुलर पाथ पे आपका प्रोग्राम सेव होगा या फाइल सेव होगी। अगर उस पाथ पे या उस फोल्डर में के अंदर b.txt की फाइल नहीं मिली, तो पहले फाइल को वो क्रिएट करेगा, उसके बाद उसको ओपन करेगा। किस मोड में, राइट मोड में। तो राइट, रीड और अपेंड मोड अभी मैंने बेसिक आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। उसके अलावा और भी मोड्स होते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अब राइट मोड में आपके फाइल ओपन होगी, तब आपका टारगेट क्या होगा, आपको राइट करना रहेगा। तो ध्यान से देखो, जैसे अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, तो पहले क्या किया था, किसी भी स्ट्रिंग को एरे में कॉपी किया, फिर एरे से मैंने फाइल में कॉपी किया, यही तो किया ना मैंने। अब आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, जैसे f put s आप लोग लिखो, मैंने मान लो लिखा दिस इज डेली, कुछ भी मैंने स्ट्रिंग लिखा, दिस इज डेली, ठीक है। और मैंने लिखा fp। तो एक बात बताओ, राइटिंग कैसे होती है, ये दिस इज डेली डायरेक्टली ले। आप लोग ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर ध्यान से 3 पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। पहली पॉसिबिलिटी ये है, इसके अलावा क्या कर सकते थे, इस कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर str जो आपने 200 डाला है, इसके अंदर आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट लिखते दिस इज डेली, है ना। तो अगर आप ऐसा लिखते तो पहले क्या होता, ये कॉपी होता और इस दिस इज डेली के जगह पे क्या लिखते आप, str लिखते। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते थे, दूसरी चीज़ आप ऐसे कर सकते थे, strcpy और str नाम के एरे में क्या कॉपी करना है, दिस इज डेली। तो क्या होता है यहाँ पर, ध्यान से बताओ,
दिस इज दिल्ली टू कहाँ कॉपी हो जाता है str, तभी आपको यहाँ क्या लिखना पड़ता है str, या फिर डायरेक्ट आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो अगर आपकी स्ट्रिंग छोटी है। ठीक, अब फाइल में क्या लिख गया होगा, देखो ओपन करते समय उस फाइल का एड्रेस किसके पास होगा, एफपी के पास होगा, वो पर्टिकुलर दिस इज दिल्ली एफपी में स्टोर हो गया, देन यू नीड टू क्लोज दैट फाइल, और एफ क्लोज उसके लिए फंक्शन होता है एफ क्लोज, और कौन से पॉइंटर की हेल्प से, एफपी पॉइंटर की हेल्प से आप उसे क्लोज करते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, दिस इज दिल्ली फाइल में राइट हो गया, ठीक है, तो आपको उसको अगर रीड करना है तो किस मोड में अगेन फाइल को ओपन करना पड़ेगा, रीड मोड में। एफ पी इक्वल्स टू एफ ओपन, किस नाम की फाइल है, b.txt, किस मोड में ओपन करना रहेगा, रीड मोड में ओपन करना रहेगा। और एक बात बताओ, रीड करने के लिए फंक्शन का नाम क्या है, fgetS, हाँ जी। तो एक बात बताओ, मैंने क्या सिंटैक्स बताया था, जिस भी स्ट्रिंग को आपको रीड करना है, कहाँ से, डेटाबेस से या फिर आपकी फाइल से रीड करना है, उसे कहाँ स्टोर कराओगे, कैरेक्टर एरे में। उसका नाम क्या ले रखा है, str ले रखा है। कितने कैरेक्टर्स रीड कराने, मान लो 6 कैरेक्टर्स रीड कराने, कॉमा fp, तो ये कैसे वर्क करने वाला है, fp से 6 कैरेक्टर रीड स्टोर करा के str में स्टोर कर देगा। ठीक, अगर मैं लिखूं printf द टेक्स्ट इज, आप ही बताना, परसेंटाइल स्ट्रिंग प्रिंट कराओगे, अगर कैरेक्टर एरे को प्रिंट कराना रहता है तो क्या लिखते हो, परसेंटाइल s, और किसको प्रिंट कराओगे, एरे को प्रिंट कराओगे तो डायरेक्ट str लिखोगे, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, f क्लोज, आप फाइल को अगेन क्लोज कर दोगे। सो दिस इज द यूज ऑफ। अच्छा एक बात, आपके क्वेश्चन है, मान लो आपकी फाइल के अंदर लिखा हुआ है, आपकी फाइल के अंदर लिखा हुआ है दिस इज जली, तो एक बात बताओ, स्क्रीन पे प्रिंट क्या होगा, str की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ये str नाम का एरे होगा यहाँ पर कहीं, ठीक है, इसके अंदर सेल्स होंगे 0 1 2 3 4 5, तो एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर्स को रीड करना है तो कितने होंगे, 1 2 3 4, स्पेस को भी काउंट करोगे 5 से, तो दिस आई इतना आपका प्रिंट होगा, दिस स्पेस आई इतना स्क्रीन पे आपका प्रिंट होने वाला है। सो दिस इज दीज आर द 2 other function of file handling, fgetS and fputs. We will see next function in next lecture. Thank you.